भाई फाइनली अब जाके सारा फ्यूल ख़त्म हो गया। ये चेक करो। हमारा कंप्लीट 1 लीटर पेट्रोल यहाँ पर आ चुका है। 6 किलोमीटर हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिए कांस्टेंट 100 और उससे प्लस ही मैं चलने दे रहा हूँ। कंप्लीट फ्यूल खत्म हो चुका है। वर्डिक यही देना चाहूँगा, देखो इस बाइक को अगर अप डाउन के पर्पज से ले रहे हो ना, तो आज हमारे साथ है रॉयल एनफील्ड की मोस्ट डिमांडिंग एंड वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग बाइक। मैं बात कर रहा हूँ ऑल न्यू हंटर 350 की। आप सबकी डिमांड पर आज इस पर 1 लीटर हाई स्पीड माइलेज टेस्ट लेकर आया हूँ। इतनी कॉम्पैक्ट एंड हल्की बाइक है रॉयल एनफील्ड में, लोग सबसे ज़्यादा इसे प्रीफर करते हैं फैमिली पॉइंट ऑफ व्यू से भी। काफ़ी लाइट वेट है, चलाने में ईजी है। बट आज हम देखेंगे कि यार 1 लीटर में माइलेज कितना निकाल के देती है। जहाँ तक कि इंजन की बात आती है, 350 सीसी का जे प्लेटफॉर्म इंजन मिलता है और ये इंजन रॉयल एनफील्ड अपनी सारी 350 सीसी लाइनअप में यूज़ करता है। मीटियोर की बात करें, क्लासिक की बात करें या फिर स्टैंडर्ड 350 की बात करें, तो आज इसका एक्चुअल माइलेज टेस्ट रहने वाला है। वैसे तो इसका सारा फ्यूल हमने खत्म कर दिया, आपको स्टार्ट करके दिखा देता हूँ। देखो थोड़ा बहुत फ्यूल बचा है, इसे हम चला के खत्म करने वाले हैं। जैसे ही खत्म होगा 1 लीटर को फिल करेंगे और आज के माइलेज टेस्ट को स्टार्ट करेंगे, इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। चलते हैं लोकेशन से। आज विद पिलियन माइलेज टेस्ट होने वाला है और ये रॉयल एनफील्ड की सबसे लाइटेस्ट बाइक है। सिर्फ 181 kg का इसका वेट है, तभी ये गाड़ी चलाने में बहुत ज़्यादा ईजी रहती है और जितने शॉर्ट राइडर्स हैं ना उनके लिए भी कंफर्टेबल रहने वाली है। हालांकि मेरी हाइट 5'6" है और मैं ईजिली फ्लैट फुट कर लेता हूँ, मतलब जिसकी हाइट 5'3", 5'4" है ना, वो भी हंटर को आराम से चला सकता है। चलते हैं यहाँ से भाई। 3 वेरिएंट्स इसमें आते हैं। भाई फाइनली अब जाके सारा फ्यूल ख़त्म हो गया है मुझे जहाँ तक लगता है, बिकॉज 2-3 बार बाइक ने मिस मारा था और उसके बाद तो कंप्लीट यहाँ पर ख़त्म हो चुका है। पहले तो आपको स्टार्ट करके दिखा देता हूँ, ये चेक करो। तो ज़्यादा ट्राई यहाँ पर करेंगे नहीं, एक बार ट्राई करके और दिखा देता हूँ। ये चेक करो, बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं हो रही है। हाथ में हमारे ये 1 लीटर एग्जैक्ट फ्यूल, इसे कर लेते हैं फिल। एक बार और दिखा देता हूँ, ये देखो। आपके लिए एक्चुअल जेन्युइन माइलेज टेस्ट लेकर आया हूँ और जितने भी माइलेज टेस्ट मैं आज तक लेकर आया हूँ ना, सब आपके लिए ऑनेस्ट ही रहते हैं। E20 फ्यूल ये सपोर्ट करने वाली लेटेस्ट वेरिएंट है, जिसमें आपका ट्रिपर नेविगेशन, LED हेडलैम्प, साथ ही में आपके कंसोल भी चेंज हो गए। रॉयल एनफील्ड की सारी बाइक्स में एक जैसी ही कर दी है। इसे बिना ढोले फिल करना पड़ेगा और ये एक टास्क रहने वाला है। हमारा कंप्लीट 1 लीटर पेट्रोल यहाँ पर आ चुका है। तो आज का माइलेज टेस्ट भी विद पिलियन यहाँ पर होने वाला है। साथ ही में मैं आपको एक बार ट्रिप जीरो करके दिखा देता हूँ। ओडोमीटर पर है 1242 किलोमीटर, 1240 किलोमीटर के आसपास ये बाइक चली, ये आप चेक कर सकते हो। ट्रिप ए को मैंने ज़ीरो कर लिया है, ट्रिप बी को भी यहाँ पर ज़ीरो कर लेता हूँ। एंड प्रॉपर आज इसे हाई स्पीड पे चलाने वाले हैं। ट्रिप एफ पे आप देख लो 558 किलोमीटर से, और मेरे ख्याल से ये ज़ीरो नहीं होने वाली, ये जब भी लो फ्यूल पे रहती है तभी चलती है। करते हैं माइलेज टेस्ट को स्टार्ट। ये देखना बाइक भी एक बार में स्टार्ट हो जाएगी। ऑलराइट गाइज, लेट्स गो। 1 किलोमीटर हमने कंप्लीट कर लिया, आप चेक कर सकते हैं। बिलीव मी गाइज, 100 की स्पीड पे राइड कर रहा हूँ, कोई भी वाइब्रेशन फील नहीं हो रहा है। जब से रॉयल एनफील्ड ने जे प्लेटफॉर्म इंजन निकाला है, कहीं से कहीं तक वाइब्रेशन फील नहीं हो रहे हैं। मतलब ये बाइक की टॉप स्पीड 120 के ऊपर है भी नहीं। अगर मैं 100 को क्रॉस करके थोड़ा ऊपर ले जाता हूँ ना, तो मुझे वाइब्रेशंस भी फील होने लग जाएंगे। 6 किलोमीटर हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिए कांस्टेंट 100 और उससे प्लस ही मैं चलने दे रहा हूँ। अब देखो ऐसा सीन है ना, हंटर वैसे भी देखो बहुत ज़्यादा बिकती है और इसे बहुत बार बाइक ऑफ द ईयर अवार्ड भी मिला है। अब जो भी कोई क्लासिक या स्टैंडर्ड लेने की सोचता है ना, वो कभी हंटर को नहीं देखता। बट जो भी कोई TVS की रॉनिंग लेने जाता है ना, वो हंटर के बारे में ज़रूर सोचता है, बिकॉज इन दोनों गाड़ियों में हमेशा कॉम्पिटिशन चलता रहता है। बट मैं हर वीडियो में यही बोलता हूँ, जितने भी मैच्योर बायर्स हैं ना, जिन्हें प्रैक्टिकल बाइक चाहिए, जिन्हें रॉयल एनफील्ड ब्रांड नेम नहीं देखना है, वो रॉनिन की ओर जाते हैं, बिकॉज वो ज़्यादा प्रैक्टिकल रहने वाली, सारे ही यूसेज में और कम पैसे में भी मिल जाती है। बट जो रॉयल एनफील्ड फैन बॉय और जो स्पेशली यूथ है ना, वो हंटर की ओर ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। बट नो डाउट देखो इंजन तो बहुत ज़्यादा रिलायबल है। अब इससे आप ज़्यादा माइलेज तो एक्सपेक्ट कर नहीं सकते। मुझे जहाँ तक लगता है ना, आज की वीडियो में भी 30 से 33 किलोमीटर पर लीटर के बीच में ही देने वाली है। लेट्स सी क्या रिजल्ट रहता है। यहाँ पर हमने 10 किलोमीटर कंप्लीट कर लिए। देखो चलाने में तो बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है, बिकॉज बाइक भी बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। आप अगर बोलोगे तो इसकी कंपटीटर रॉनिन पर भी सेम हाई स्पीड माइलेज टेस्ट मैं आपके लिए लेकर आ जाऊँगा। अब इस बाइक को अगर मैं इकोनॉमी पे चलाता हूँ ना, तो हो सकता है कि यार 35-38 का माइलेज दे दे। बट जितनी भी रॉयल एनफील्ड की जे प्लेटफॉर्म इंजन के साथ बाइक आती है, स्टैंडर्ड, क्लासिक एज वेल एज मीटियोर,
सब पे मैं माइलेज टेस्ट कर चुका हूँ, 30 से 32 तक ही आसपास दिया, मतलब उससे ऊपर तो निकाला भी नहीं है। 15 किलोमीटर हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिए। रॉयल इनफील्ड लाइनअप में आपको कौन सी बाइक सबसे ज़्यादा पसंद है एक बार मुझे कमेंट में बताना। बाकी नो डाउट देखो हंटर तो बढ़िया गाड़ी है, बट इसके भी मैं नेगेटिव्स पे बहुत बार वीडियो बना चुका हूँ। एक तो जितने भी टॉल हाइटेड लोग हैं ना उनके लिए गाड़ी इतनी सूट नहीं होने वाली, बिकॉज देखो मेरी एक एवरेज इंडियन इतनी हाइट है, मेरे पीछे जो भाई बैठा है उसकी हाइट अराउंड 5'11" है। बट अभी आप देखोगे ना यहाँ पर हमारे पैरों में कुछ जगह ही नहीं है। आप यहाँ पर देखो, मैं आपको थोड़ा सा एक बार फिर से दिखाता हूँ, हमारे पैरों में कुछ जगह ही नहीं बचती है। तो कहीं ना कहीं जो ज़्यादा टॉल हाइटेड लोग हैं ना उनकी टांगे भी देखो आपकी पूरी कॉम्पैक्ट रहने वाली है, पूरी टच होने वाली है, और पैर भी टच होते हैं। आपकी हाइट अगर 5'10", 5'11" या 6 फीट है और आप राइडर और पिलियन साथ में चलाना चाह रहे हो तो वो चीज़ इसके साथ पॉसिबल नहीं है। साथ ही में इसके सस्पेंशन जो है ना रियर वो थोड़े स्टीफर साइड रहने वाले हैं एज़ कम्पेयर टू क्लासिक एज वेल एज स्टैंडर्ड। तो हर गाड़ी के अपने प्रोज एंड कॉन्स रहते हैं, और नो डाउट यार देखो ये गाड़ी इतनी दबा के बिक रही है तो कहीं ना कहीं वो ट्रस्ट इस हंटर ने कमाया है कस्टमर्स का। 17 किलोमीटर हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया। 349 सीसी का इंजन है, 20.2 PS की पावर, 27 Nm का टॉर्क निकाल के देता है। ब्रेक सेटअप भी देखो ना, अगर यहाँ पर इमीडिएट ब्रेकिंग करके दिखाऊं कहीं भी अंडर कॉन्फिडेंस फील नहीं कराती है। लो एंड टॉर्क देखो, 5th गियर है, मैं यहाँ पर छोड़ देता हूँ, विद पिलियन हूँ, यही चीज़ इस गाड़ी की सबसे अच्छी लगती है। 5th गियर पे अगर मैं यहाँ पर थ्रॉटल लेता हूँ, ये चेक करो, थोड़ा टाइम ले रही है बट 27 Nm का जो है टॉर्क है ना इसका मज़ा आपको फॉर श्योर आने वाला है, और ये सेगमेंट में इसका सबसे ज़्यादा है। 20 किलोमीटर हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिए, तब से कांस्टेंट हाई स्पीड पे चलने दे रहा हूँ, और मैं तो ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यार 35 किलोमीटर पर लीटर तक का माइलेज तो यार हाई स्पीड पे देना चाहिए। अब बहुत सारे लोग कमेंट में बोलेंगे यार रॉयल इनफील्ड चला रहे हो माइलेज नहीं देखते। भाई वो बातें बोलने के लिए अच्छी लगती है, आप प्रैक्टिकली डेली अप डाउन का पर्पज़ है या लॉन्ग राइड जा रहे हो ना तो यार माइलेज ज़रूर चाहिए यार। देखो 350 सीसी की बाइक है मानता हूँ, बट अगर 28-30 का माइलेज दे रही है तो यार फिर कोई सेंस नहीं है। बिकॉज देखो कोई भी हाई स्पीड, मतलब देखो मैं टॉप स्पीड नहीं चला रहा हूँ। फॉर एग्जांपल मुझे इसी हाईवे पे डिस्टेंस कम्यूट करना है, ये कार की जो नॉर्मल कार की स्पीड को मैच करना है ना, तो भी आप यहाँ पर देखो मुझे 80-100 की स्पीड पे राइड करना ही पड़ेगी अगर मुझे लॉन्ग डिस्टेंस कम्यूट करना है। और इस स्पीड में मुझे करीबन 35 का माइलेज तो एटलीस्ट मैं एक्सपेक्ट करूँगा। 25 किलोमीटर हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिए, 100+ ही मैं चलने दे रहा हूँ। चलाने में तो बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। 28 किलोमीटर हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिए भाई, लेट्स सी कितना चलती है, थोड़े थोड़े इंटरवल्स में मैं आपको बताते रहूँगा। 30 किलोमीटर हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिए। ब्रेकर आ गया है इसलिए मैंने स्लो कर लिया, और मेरे ख्याल से आगे थोड़ा जाम भी दिख रहा है। अब देखते हैं, अब जितना भी चलेगी ना, देखो मिस तो मारने लग गई हल्की हल्की, अब जितना भी चलेगी एक तरीके से प्लस में ही रहने वाली है भाई। ये चेक करो, कंप्लीट फ्यूल ख़त्म हो चुका है। पहले कहीं पे रोक लेते हैं और आपको प्रॉपर दिखा देता हूँ। हमारी बाइक में यहाँ पर कंप्लीट फ्यूल ख़त्म हो चुका है, पहले तो स्टार्ट करके दिखा देता हूँ। ये चेक करो, ज़्यादा सेल्फ यहाँ पर दूंगा नहीं। माइलेज मिला है 32.4 किलोमीटर्स का, जो मुझे एक्सपेक्टेड था 30 से 33 के बीच में। मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया था। यहाँ पर भी चेक कर लो, ट्रिप बी पे भी 32.4 किलोमीटर्स है। टोटल ओडोमीटर आप यहाँ पर चेक कर सकते हो 1274 किलोमीटर से। तो गाइज देखो यही था आज का माइलेज टेस्ट ऑन ऑल न्यू हंटर 350। वर्डिक यही देना चाहूँगा, देखो इस बाइक को अगर अप डाउन के पर्पज़ से ले रहे हो ना, 35 के ऊपर माइलेज आप एक्सपेक्ट मत करना। फीचर्स हालांकि आ चुके हैं, LED हेडलैम्प सेटअप दे दिया है, ट्रिपर नेविगेशन दे दिया है, लुक्स थोड़े बहुत इन्हांस कर दिए, ग्राफिक्स बढ़िया दे दिए, बट माइलेज आपको चाहिए तो आराम से चलाओ। 60 की स्पीड में 37-38 तक मैक्स निकाल देगी। माइलेज पॉइंट ऑफ व्यू से ले रहे हो तो इस बाइक को मत लेना। अगर पूरा फील चाहिए चलाने का, रॉयल इनफील्ड की बाइक लेना थी, अफोर्डेबल बाइक चाहिए थी, लाइट वेट बाइक चाहिए थी, तो ही जाके हंटर को परचेज करना। आज के माइलेज टेस्ट को एंड करते हैं गाइज। आई होप आपको वीडियो में मजा आया होगा। वीडियो अगर आपने यहाँ तक देखी हो, अच्छी लगी हो तो यार लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और इसकी कॉम्पिटिटर रॉनिन के ऊपर अगर माइलेज टेस्ट चाहिए तो लेट मी नो डाउन इन कमेंट सेक्शन।